किस तरह का माहौल रहा, कैसा रहा? आज इस बोर्ड का जो है पहला बैठक रहा। हमारे सभी माननीय पार्षदगण जो है शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है और सभी ने अपनी अपनी क्षेत्र का विकास कार्यों को लेकर के अपनी बातों को रखा। विशेष रूप से हमारे यहाँ हाई मार्क्स लाइट, स्ट्रीट लाइट, 44 गांव का विकास का अलग से मैपिंग करके उसका प्रस्ताव सरकार को भेजने का मुद्दा भी आया उसमें। उसके साथ साथ हमारे द्वारा भी मुद्दा दिया गया, जैसे कि नगर क्षेत्र के प्रत्येक गली में अपना साइन बोर्ड हो, हमको मोहल्ला ढूंढना ना पड़े कि ये रोड कहाँ पे हो। उसको लेकर के हमारे नगर क्षेत्र में प्रवेश द्वार, रोड नाली जो है जो भी जर्जर हो गया उसका भी मरम्मती को लेकर के आगामी सावनी मेला को लेकर के कि कैसे अच्छा से अच्छा सावनी मेला हम लोग को बीत सके, उस पर भी चर्चा हुई और उस पर भी प्रस्ताव हुआ। हमारे भी माननीय विधायक जी उपस्थित रहे। इन्होंने भी कुछ प्रस्ताव को जो है अपने सरकार तक पहुंचाने की बड़ा एजेंडा, बड़ा चीज है जो कि नगर निगम से संभव नहीं है। विधायक जी ने आश्वासन दिया कि वो हम जो है बोर्ड में रख करके सरकार से इसको पारित करेंगे, विशेष फंड लाएंगे। उसके साथ साथ पेयजल जो कि अभी बहुत बड़ा संकट है, उस पर भी विशेष चर्चा हुआ कि अभी हम लोग किसी तरह ये गर्मी संभालें ज़्यादा से ज़्यादा। और माननीय विधायक जी के द्वारा जो है प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक वर्ष इनके फंड से जो है 2-2 चापाकल की घोषणा भी की गई है और 79 जलाशय योजना में जो है तेजी लाने का भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कहाँ से इनकम होगा? नगर निगम का इनकम पे चर्चा हुआ, कहाँ से करेंगे और किस तरह से साफ सफाई पर विशेष ध्यान होगा? ये बड़ी चुनौती है और अभी यदि हमारा सफाई कर्मी जो स्ट्राइक पे जाता है उसको समय पर भुगतान नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार के द्वारा उनको भुगतान करने के लिए, सैलरी भुगतान करने के लिए हम लोग को फंड नहीं मिलता है। वो नगर निगम को स्वयं नगर निगम से जो टैक्स, होल्डिंग टैक्स, इससे इनकम जो आता है उसी से उसको भुगतान किया जाता है, जो कि नहीं हो पा रहा, जितना यहाँ चाहिए उतना नहीं हो पा रहा, जिसके कारण समय पर उनको भुगतान नहीं हो पा रहा। तो हम लोग जो कंपनी वर्तमान में टैक्स ले रही है, डोर टू डोर ले रही है टैक्स, उसमें बहुत सारे खामियां देखने को मिल रहा है, जिसको कि हम लोग सुधार करने का उसको अल्टीमेटम दिए हैं। बहुत सारा होटल है जिसको कि वो होटल का चार्ज नहीं लिया जा रहा है, वो अपना पार्किंग नहीं रखा है, उसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये सब खामियां जो अभी आई है बातें, उसको विगत वो 10 दिन में वो दूर करें और निगम का जो है इनकम वहीं से आएगा, वहीं और उन्हीं से भुगतान भी होना है। सड़कों का अतिक्रमण अक्सर देखा गया, चाहे बाजार हो या कई जगह हो, लोग बाहर तक एकदम रोड तक निकाल लिए, दुकानें बढ़ा ली हैं। ऐसे में अतिक्रमण को किस तरह से हटाएंगे? देखिए, पूर्व में भी हम आग्रह किए हैं कि आपको यहाँ से कमाना है, यहाँ से खाना है, आप ऐसे लगाइए कि हमारे किसी को दिक्कत ना हो, रोड पर मत आइए। ज़्यादा आप लाइएगा, ज़्यादा आप बढ़ाइएगा तो आपको मजबूरन नगर निगम आपको हटाने जाएगी। आज कितने एजेंडे पर बैठक बुलाई गई और उसमें मेयर, डिप्टी मेयर का ईंधन का खर्च भी शामिल था? सभी का रहा। आप सभी कितना का संख्या कितना था एजेंडा ऐसे 8 एजेंडा था हम लोग का, और बाकी 99 जो है सभी का एजेंडा रहा। उसमें मुख्य रूप से 8 एजेंडा था हम लोग को, 8 एजेंडा था। बाकी हम लोग जो है 99 सभी ने अपने अपने क्षेत्र का एजेंडा दिया, सभी का एजेंडा को हम लोग जो प्रस्ताव पारित किया। मेयर, डिप्टी मेयर ईंधन का खर्च देने का भी प्रस्ताव था, इसमें क्या हुआ? उप महापौर महोदया जो है उसको मना की और हम लोग में वो प्रस्ताव को रखा कि और कहीं नगर निगम में यदि ये सुविधा मिल रहा है तो यहाँ भी हम लोग वोट करेंगे, यदि कहीं नहीं मिला तो ये यहाँ भी हम लोग इसको लागू नहीं करेंगे। चलिए, आपके सहयोग में कितना विधायक जी का सहयोग मिलेगा? क्योंकि आज बैठक में शामिल हुए विधायक सुरेश पासवान जी, तो कितना सहयोग मिलेगा लगता है आपका विकास क्षेत्र का? विधायक जी नौजवान के बीच में आकर के फंस गए हैं, अब इनको तो नौजवान के अनुसार चलना होगा और विधायक जी से पूरा सहयोग की आशा है। उम्मीद है कि विधायक जी कदम से कदम मिला के चलेंगे, शहरी क्षेत्र का मुद्दा को अपने वहां तक सदन तक पहुंचाएंगे। विधायक से ले लीजिए।